हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सिल्वर स्टॉर्म पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 24 को ओपन हुआ था 28 जुलाई, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है 31 जुलाई का। लिस्टिंग डेट 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 123 टू 133 रुपीज का, प्राइस बैंड 1000 शेयर्स के, लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ से 82 करोड़, इशू साइज 62 लाख का, मतलब 62 लाख शेयर्स का इशू किया गया। रिकव सिक्योरिटीज मार्केट मेकर बीएसई एसएमई लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 29 जुलाई का, 30 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 20.7 बिग एचएनआई, 9.5 स्मॉल एचएनआई, 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.3 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 22 करोड़ का फंड रेज कर चुका है, लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो अंडर सब्सक्राइब है, जो कि क्यूआईबी एक भी शेयर्स बिड नहीं किया। लेकिन बिग एचएनआई 81% सब्सक्राइब है, 4.8 लाख शेयर्स बिड किया, 6.3 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही लो सब्सक्राइब है, 4% ओनली, 11,000 शेयर्स बिड किया, 14 लाख का। लेकिन रिटेल में 50% सब्सक्राइब है, जो कि अंडर सब्सक्राइब है, 10.4 लाख शेयर्स बिड किया, 13.8 करोड़ का। टोटल 36% सब्सक्रिप्शन, 15.3 लाख शेयर्स बिड किया, 20.3 करोड़ का। 533 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। ओवरऑल कंपनी जो सब्सक्राइब किया है बहुत ही अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो गाइज कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की अगर हम बात करें तो कंपनी जो फास्ट ग्रोइंग एम्यूजमेंट पार्क, स्नो पार्क एंड अदर इंटीग्रेटेड ऑफर कर रही है केरला में, जो कि इंगेज है। और कंपनी जमशेदपुर, लखनऊ में भी एक्टिविटीज एक्सपैंड कर रही है और न्यू राइड्स को भी ऐड कर रहा है इसके एग्जिस्टिंग पार्क कहाँ पे, केरला में। और कंपनी जो है अब केबल कार प्रोजेक्ट को भी ओपन करने बहुत तेजी से ओपन करेगा और फॉरेस्ट विलेज थीम भी ओपन करेगा सेम केरला में, जिससे अट्रैक्शन ऐड कर सके। और अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में अगर देखिएगा तो स्पीडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है हर एक फिनेंशियल ईयर में, जो कि 26 में 44.8 करोड़ का रेवेन्यू, 19 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि हर एक फिनेंशियल ईयर में बहुत स्पीडी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो कि इसके लिस्टेड पीयर से आउट परफॉर्म किया। इसकी लिस्टेड पीयर्स की बात करें तो इसमें गाइस है इमेजिका वर्ल्ड हो गया, और वंडरला हॉलीडेज, और निको पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स, और सुबा होटल्स, ब्रिगेड होटल वेंचर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर। लेकिन हाँ, सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए अगस्त 2026 में 25 न्यू राइड्स को ऐड करने का अनाउंसमेंट किया गया है। और ऑब्जेक्टिव क्या है तो लखनऊ स्नो पार्क और एफएसी का सेटअप करने में कैपेक्स करना चाहता है। और अतिपल्ली थीम पार्क केरला में जो पहले से है, इसका अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जिसमें कैपेक्स करेगा। आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज ROE RONW 31, ROCE 25.2, PAT मार्जिन 42.6, EBITDA मार्जिन 46 और 67.4% का, डेट टू इक्विटी 0.9, PB3 और P रेशियो 11.5 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 70.1 और पोस्ट इशू 51% का, मार्केट कैप 301.6 करोड़ के अराउंड है। अभी रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट करता है अम्यूजमेंट पार्क्स, इंडोर स्नो पार्क, रिजॉर्ट्स, फैमिली एंटरटेनमेंट सेक्टर में। और इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क, स्नो पार्क्स, रिजॉर्ट ऑपरेशंस, F&B, इवेंट्स और मर्चेंडाइज से। और एस्टैब्लिश्ड एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस को ओन करता है, कंपनी का खुद का है, जिससे स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस के साथ डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, जिसे सिंगल बिजनेस सेगमेंट पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। न्यू लोकेशन एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंशन फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, जो कि लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री के साथ लीजर और टूरिज्म इंडस्ट्री में। और वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है टूरिज्म, डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्पेंडिंग और सीजनल विजिटर ट्रैफिक पर। हाई कैपेक्स जो की जरूरत पड़ेगा एक्सपेंशन और पार्क के मेंटेनेंस में। और रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है वेदर कंडीशंस या हॉलीडे सीजन्स के कारण स्पेशली मानसून सीजन में। ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलेटिवली बहुत ही हाई होता है लगातार मेंटेनेंस और स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स के कारण। और एक बिजनेस एक्सपेंशन में बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स जरूरत पड़ेगा।
और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइज्ड फैमिली एंटरटेनमेंट और डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए इंडिया में, और न्यू सिटीज में एक्सपेंशन विजिटर फुटबॉल और रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। डिस्पोजेबल इनकम अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। न्यू अट्रैक्शंस हॉस्पिटैलिटी का डेवलपमेंट कस्टमर स्पेंडिंग जो जो ऑफर कर रहे हैं कस्टमर स्पेंडिंग को इंप्रूव कर सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है टूरिज्म प्रमोट करने पर जिससे बिजनेस को बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो अदर अम्यूजमेंट पार्क्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स या टूरिज्म डेस्टिनेशन से कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकता है, और नेचुरल डिजास्टर्स, एडवर्स वेदर, हेल्थ रिलेटेड डिस्ट्रप्शन के कारण विजिटर नंबर्स को अफेक्ट कर सकता है। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट राइज हो रही है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में कोई बदलाव होता है तो इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट में लगातार कंटिन्यूअस रिक्वायर्ड होगा। और पीयर कॉन्टेक्ट करें तो अदर लीजर एंड एंटरटेनमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट करता है एज इंटीग्रेटेड अम्यूजमेंट एंड टूरिज्म डेस्टिनेशन, जो कि अम्यूजमेंट पार्क्स, इंडोर स्नो पार्क्स, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट सर्विसेज ऑफर कर रही है। और ये विजिटर एक्सपीरियंस, अट्रैक्शन क्वालिटी, ब्रांड रिकॉग्निशन, ऑपरेशनल इफिशियंसी और न्यू मार्केट्स में एक्सपेंशन पर ये कंपनी कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर पे जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है विजिटर फुटबॉल के ग्रोथ पर, सक्सेसफुल एक्सपेंशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग इनके अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद कुछ पॉइंट्स आपको ट्रैक करते रहना होगा रेगुलर बेसिस पर, जैसे विजिटर ग्रोथ, एक्सपैंड, न्यू पार्क्स के एक्सपेंशन, ऑक्यूपेंसी, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रैक करते रहना होगा। लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है टूरिज्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी जो है प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, हाँ थोड़ा रिस्की है लेकिन प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ है, और इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।